जय हिंद, नमस्कार साथियों। अग्निवीर योजना पर बड़ा बदलाव क्या अब होने जा रही है बंद? बहुत बड़ा सवाल है। सेकंड में सीपी ग्राम्स का कमाल, पेंशनर्स के संघर्ष के बाद मिला ₹20.30 लाख का लाभ। सभी डिफेंस, रेलवे, केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए जानना जरूरी है कैसे सीपी ग्राम के थ्रू अपना हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों पॉइंट पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अग्निवीर स्कीम के बारे में। जैसे कि हमें पता है, अग्निवीर स्कीम जब से लागू हुई ये कंट्रोवर्सी में रही है, क्योंकि इसमें जो भारत के नौजवान थे जो सेना में सेवा देना चाहते थे वो भी सेटिस्फाई नहीं थे, और इसमें जो सेना के रक्षा विशेषज्ञ थे वो भी खुश नहीं थे। इस स्कीम में काफी खामियां उन्होंने बताई थी। तो जब अब एक पुरानी स्कीम के तहत एक भर्ती होने जा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स की ये भर्ती है। क्या अब अग्निवीर योजना समाप्त हो जाएगी? तो समझते हैं इस भर्ती में क्या वैकेंसी निकाली गई है। आप देख पा रहे हैं, इनवाइट्स इंडियन गोरखा इज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024 टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़। यानी कि ये नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है, और इसका प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये नीचे दिया गया है कैसे आपने अप्लाई करना है। काफी न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हुआ है। जागरण जोश ने भी ये पब्लिश किया है, जिसमें इसने दिया है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट, रजिस्ट्रेशन बीइंग ऑन May 22। यानी कि मई 22 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन जाके करना है, ये आपकी वेबसाइट है एयरमैन selection.cdac.in में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है, जो भी इसमें इच्छुक कैंडिडेट हैं, और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देख के जा सकते हैं। कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए 10+2 में, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, सारा कुछ इसमें दिया है दोस्तों। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है इसमें आप जाएं पोर्टल पे और वहाँ रजिस्ट्रेशन करें, और इसको टाइम से आप अपना अप्लाई कर दें। बात करेंगे सीपी ग्राम के बारे में। दोस्तों, सीपी ग्राम एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि पेंशनर्स की आज के समय में पूरी समस्याओं का हल करके दे रहा है। लेकिन वह आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट या ग्रीवेंसेस डालनी है, वो आपको आना चाहिए, और आपको अपना इंटाइटलमेंट यानी पेंशन मेरी कितनी बनती है, क्या मेरे इंटाइटलमेंट है, वो भी आपको पता होना जरूरी है सीपी ग्राम में डालने से पहले। ऐसे ही 4 केस यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि सीपी ग्राम के माध्यम से DOPPW के द्वारा इनका क्लेम इनको दे दिया गया। फर्स्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये श्री सतनाम सिंह जी का केस है, जिसमें DOPPW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने बताया कि सतनाम सिंह जो BSF में थे और मार्च 2023 में वो रिटायर आए थे, उनको पेंशन बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मंथली पेंशन और ग्रेजुएटी प्लस कम्यूटेशन नहीं मिल रहा था। फिर उनको DOPPW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, इसको आप हिंदी में कहें पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का टेली फ्री नंबर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनका एक टेली फ्री नंबर है, इसमें जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन जाके भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इनको पता चला और अपनी ग्रीवेंस से 7 नवंबर 2023 को इन्होंने डाल दी, और उनका क्लेम EAD BSF द्वारा दे दिया गया था। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 में यह केस क्लोज करते हुए सभी बिल इनके पास हुए, और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 9,23,277 था, प्लस ग्रेजुएटी इनकी बनी थी ₹11,15,730, और 10 महीने के बाद ही इनको का लाभ मिला, जो कि टोटल अमाउंट इनको 20.39 लाख इनको दिए गए। दोस्तों, नेक्स्ट केस आप देख पा रहे होंगे, ये केस है श्री पूरन चंद्र जी का। इनका केस था डिसेबिलिटी एलिमेंट अमाउंट के बारे में, जिनको कि 2,46,521 का 4 साल रिटायरमेंट के बाद यह लाभ मिला है। दोस्त, उनको पता चला सीपी ग्राम पोर्टल का, और उन्होंने अपनी कंप्लेंट को वहां पर रजिस्टर की, और उनको एलिजिबल हुए। 30 सितंबर 2019 को वो रिटायर हुए थे, और उनको यह एलिजिबल हो गया था जो कि डिसेबिलिटी एलिमेंट था, और उनके जो डिसेबिलिटी एलिमेंट उनके PPO में दिखाया नहीं गया था। दोस्तों, 4 साल तक वो हर जगह अप्रोच करते रहे, पर जब 3 अक्टूबर 2023 को उन्होंने सीपी ग्राम पोर्टल में शिकायत डाला, फिर उनका केस नंबर जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये
फॉरवर्ड कर दिया गया, पीसीडीए को भेज दिया गया और फिर 90 दिन के बाद उनके केस को मंथली इंटर मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग जो होती है वो जनवरी 2024 में हुई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशन, और 15 फरवरी 2024 को फाइनली डिस्कशन के बाद उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दे दिया गया विद एरियर ₹2,46,521 उनको दे दिया दोस्तों। ये अचीवमेंट आपको सीपी ग्राम के द्वारा उनको मिला है दोस्तों। तीसरा केस इसी तरह आप देख पा रहे होंगे, ये फैमिली यानी कि स्पौज का केस है जो कि श्रीमती राजेश कुमारी जी का केस है। इनको 8 साल के बाद पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एरियर के साथ 23.95 लाख रुपया इनको मिला। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 8 साल के बाद उनको यह लाभ मिला है दोस्तों। राजेश कुमारी जी सेकंड वाइफ थी लेट श्री तिलक राज जी के, जो कि टेलीकम्युनिकेशन विभाग से रिटायर हुए थे दिसंबर 2015 में। उनकी डेथ हो गई थी। उनकी सेकंड वाइफ ने पेंशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट भेजे टेलीकम्युनिकेशन विभाग को, लेकिन उनसे कोर्ट के सर्टिफिकेट मांगे गए और लंबे समय तक उनको पेंशन नहीं मिली। 3 अप्रैल 2023 को उनको सीपी ग्राम पोर्टल पर उन्होंने अपनी कंप्लेंट डाली। इसके बाद डीओपीपीडब्ल्यू ने केस अपने हाथ में लिया और 3 अक्टूबर 23 को फिर से रजिस्टर किया गया इनका केस। 8 साल बाद 3 बार केस रजिस्टर होने के बाद 8 दिसंबर 2023 को उनको सभी बेनिफिट और एरियर के साथ ₹23,95,299 रुपया मिल गया दोस्तों, और यह फैमिली पेंशन भी उनकी शुरू हो गई थी। ये उनका केस था, ये अचीवमेंट था सीपी ग्राम के द्वारा उनको मिला है दोस्तों। अगला केस इसी तरह से है जो कि श्री अदानी की वसंत राजन जी का केस था। उनको 10.11 लाख का रिटायरमेंट बेनिफिट मिला। 21 मंथ के बाद 30 अप्रैल 2022 को बीएसएफ से वो वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गए थे। उनको सिर्फ मंथली पेंशन और कम्यूटेशन पेंशन मिल रही थी, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स थे वो उनको नहीं मिल रहे थे। 8 नवंबर 23 को सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली और इनका केस होम मिनिस्ट्री को भेज दिया गया। अंत में 8 फरवरी 2024 को सभी क्लेम सैंक्शन इनके हो गए और क्लेम मिला इनको 10,11,754 का दोस्तों। ये सीपी ग्राम का कमाल है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा था कि हर एक पेंशन को अपना अधिकार मालूम होने चाहिए, अपने इंटाइटल्ड मालूम होने चाहिए और कैसे वो क्लेम लेना है, चाहे वो पेंशनर हो चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, सबके लिए सीपी ग्राम के द्वारा आप क्लेम ले सकते हैं। यदि आपका विभाग कंसर्निंग विभाग उसमें आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है और वह असमर्थ हो रहा है, तो सबसे इजी तरीका है सीपी ग्राम का उपयोग करें दोस्त। अब सीपी ग्राम में आपने कैसे कंप्लेंट डालना है, सीपी ग्राम एक, आप जब गूगल में जाएंगे तो वहाँ आप सीपी ग्राम में आप गूगल में टाइप करें तो सीपी ग्राम कर ऐसे आपको पोर्टल दिखाई देगा, जिसमें आपने अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना है और आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आपका बना लेना है। और जब भी आपने शिकायत करनी है, उसमें पेंशन संबंधी हो या किसी अन्य संबंधी शिकायत है, वो आप उसमें शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। और इसको एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं कि कितने दिनों में आपका एक्शन होता है, वो चार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये सीपी ग्राम प्रोग्रेस फ्लो चार्ट है। यहाँ पर ये सिटीजन है, यानी कि यहाँ पर आप कंप्लेंट डालने वाले व्यक्ति ने जब अपना कंप्लेंट कैसे डालना है, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको लॉगिन के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने केस को, रजिस्ट्रेशन विद डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जनरेशन ऑफ ग्रीवेंसेस एनक्यू आईडी आपका जनरेट होगा और आपकी जो शिकायत है पोर्टल फॉर प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पीएमओ को जाएगी ये। इसके बाद ये आपका केस आगे भेज देगा ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस टू पीजीओ फील्ड ऑफिसर को, फिर वहां से आपका यहाँ पर रिसोल्यूशन किया जाएगा केस का, फिर आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा बताया जाएगा कि आपका केस का प्रोग्रेस क्या हुआ। अब इसमें सिटीजन ने करना है कि क्या फीडबैक है, आप केस से सेटिस्फाई हैं, यस करेंगे तो आपका केस क्लोज हो जाएगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो हल होगी है। यदि आप सेटिस्फाई नहीं है उस केस से तो आपने नो करना है, फीडबैक में जाके नो देना है, तो फिर से आपका केस नोडल अप्लाइड अथॉरिटी को जाएगा, जो कि सब अप्लाइड अथॉरिटी उसको चेक करेंगे, फिर आपका फाइनल रेजोल्यूशन उसका सॉल्व आपको देके आपको फिर से वो भेजेंगे दोस्तों। और इसमें जो रिसोल्यूशन टाइम है ये ग्रीवेंसेस 30 दिन का है, और ये कोविड ग्रीवेंसेस जो डाला था ये पहले का है 3 दिन का था, लेकिन अब नॉर्मल ग्रीवेंसेस डालें तो 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। नहीं मिला तो आपने उस पर फिर फीडबैक में जाके चेक करना है टाइम टू टाइम कि क्या रहा आपका केस का। तो ये एक तरीका है सीपी ग्राम में आपको अपना ग्रीवेंसेस डाल के अपने हक को लेने के लिए, चाहे पेंशन संबंधी हो चाहे कोई अन्य आपका जो भी ग्रीवेंसेस है वो आप सीपी ग्राम के द्वारा ले सकते हैं, उसका फायदा दो। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य
अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।